स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों। देखो बच्चों, अपन लोग वर्क एनर्जी वाला चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसके अंदर अब तक अपन लोग कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। और पिछला जो वीडियो था आप लोगों को वो मिला था ऊर्जा के बारे में, यानी ऊर्जा और ऊर्जा के जो प्रकार हैं उनकी डेफिनेशंस देखी थी अपन लोगों ने, उनकी परिभाषाएं देखी थी। बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशंस थी। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होगा बेसिकली बच्चों वो होगा गतिज ऊर्जा के बारे में। लेकिन उससे पहले अपन, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, फिर चर्चा करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो आप लोगों को पता है यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। कोई वस्तु है, उसमें उसकी गति के कारण या उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो अपन बोल सकते हैं किसी वस्तु की गति, स्थिति या फिर दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा। ओके, यांत्रिक ऊर्जा। इसका एग्जांपल जैसे अपन लोग, मैंने आपको कल बताया था कि हथौड़े और कील का एग्जांपल बताया था। मान लो मेरे पास ये एक हथौड़ा है, ठीक है, इसमें इसके भार है, इसका कुछ भार होगा हथौड़े का, ठीक है, तो उसमें उसके भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, उसके वेट के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा है। मैं क्या करता हूं, उस हथौड़े को मान लो उठाता हूं, ऊपर लेके आता हूं, उठा के ऊपर लेके आने से क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ गई स्थितिज ऊर्जा। अब क्या करता हूं, फिर उसको ऐसे, जैसे मान लो ये कील है, इससे ऐसे ठोकता हूं, ऐसे कील को ऐसे अंदर, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, ये हथौड़ा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा थी, अब मैं जब इसको ऐसे चला रहा हूं तो चलाने से क्या होगा, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, अब आगे बताएंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा में बदलने से क्या होगा, उसको ऊर्जा मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने से वो कील है वो दीवार में अंदर की ओर ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है यांत्रिक ऊर्जा का, एग्जांपल है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है हथौड़े के अंदर। ठीक है, अब देखो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बच्चों दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली तो कौन सी होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा। एक तो कौन सी होती है, अभी अभी उदाहरण में आप लोगों ने देखा था, एग्जांपल बताया हथौड़े और कील का, उसके अंदर कि उसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों थी। ठीक है, तो कौन सी है? गतिज ऊर्जा, और दूसरी कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ओके बच्चों, ये है दो प्रकार की ऊर्जा होती है। जब आप लोग वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। ओके, तो देखो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब 2-3 दिन अपना जो क्लास होगी वो यांत्रिक ऊर्जा पे चलेगी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पे। आज अपन चर्चा करेंगे बच्चों गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसका एक सूत्र लिखेंगे अपन, और उस पर 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। इतनी बड़ी क्लास अपन करेंगे, फिर कल अपन कुछ और आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो अपना आप हेडिंग डालो आप लोग, गतिज ऊर्जा, हेडिंग डालो गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, हेडिंग डालो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा क्या बोला है, तो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों, कोई भी वस्तु होती है उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। तो अपन लिख सकते हैं किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है, कोई वेग है उसका गति कर रही है, तो उसके वेग के कारण, उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होगी बच्चों वो होगी गतिज ऊर्जा। ध्यान रहेगा, इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी ऊर्जा की अपन डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है बच्चों वो होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसका सूत्र मैं आप लोगों को लिख देता हूं, गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख देता हूं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी,
इसका सूत्र होता है बच्चों 1/2 mv²। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना है इसका। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहो, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। जहां पर m तो उसका द्रव्यमान है और v क्या है बच्चों? वेग है। v क्या है? वेग है। ये सूत्र याद रखना आप लोगों को, इस पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस है। जैसे कि आप लोगों को ये जो चैप्टर था इसके शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो चैप्टर है इससे 2 न्यूमेरिकल आएंगे, 2-2 नंबर के कंफर्म है, और इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आप लोग ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। बड़ी क्लास में आप लोग 11th में इनमें जाओगे तो ये फॉर्मूला कैसे आया है ये आपको डिराइव करके दिखाएंगे, बना के उसको करके दिखाएंगे कि कैसे आता है। ठीक है, आप लोगों के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद करने के लिए बोल दिया। ठीक है, 11th क्लास में ये ऐसा कैसा पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें बहुत चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। वर्क वाला है, उसकी भी अलग अलग चीजें आगे अलग अलग है। अभी तो आप लोगों की सीधी सीधी जो चीजें हैं वही मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में है वही। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का आप लोग सूत्र याद कर लो। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। एकदम ढंग से रट लो इसको। ठीक है, 1/2 mv²। अब इस पे सवाल करते हैं अपन। देखो सवाल करते हैं, 3 सवाल करेंगे, 3 सवाल करेंगे बस। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, वीडियो को पॉज करके साथ साथ उतार लो। 3 सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एक मोटरसाइकिल पहला क्वेश्चन ये है, एक मोटरसाइकिल 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। एक मोटरसाइकिल 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, यानी अपन को v का मान दिया हुआ है, इसके अंदर दिया है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, लिख लिया वेग। उसके बाद में आगे दिया हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर कि यदि मोटरसाइकिल का द्रव्यमान 100 kg है, यदि मोटरसाइकिल का द्रव्यमान 100 kg है तो मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है मैंने लिखा है यहाँ पे, अब देख लो आप लोग। एक मोटरसाइकिल का वेग दिया हुआ था और उसका द्रव्यमान दिया हुआ था कि मोटरसाइकिल है वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है और उसका द्रव्यमान 100 kg है, तो गतिज ऊर्जा अपन लोगों को बतानी है। तो गतिज ऊर्जा का अपने पास सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ये आ गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब जो जो मान दिए हुए हैं वो रख दो। 1/2 m का मान बोलो कितना है बच्चों? 100। v का मान बोलो कितना है? 5 का स्क्वायर। ये इससे कितनी बार कट गया? 50। 100 2 बार 50, 2 से 50 बार कटा, 25 25 5 5 25 और 125 और 0। सही है, 55 125 0। जो ऊर्जा होती है बच्चों उसकी मात्रा क्या होता है? जूल। तो ये आ गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था बच्चों, एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। पहला जो क्वेश्चन है वो, दूसरा मैं इधर करवाता हूं, इसको नोट कर लो। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन ये है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। ठीक है, तो अपन को क्या दी हुई है? गतिज ऊर्जा दी हुई है। क्या दिया हुआ है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 2500 जूल। एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है तथा 2500 जूल है, और उसका जो वेग है बच्चों, उसका जो द्रव्यमान है, सॉरी द्रव्यमान जो दिया हुआ है आप लोगों को, जो m का मान है वो दिया हुआ है 50 kg। तो आप लोगों को उसका वेग बताना है। क्या बताना है बच्चों? वेग का मान आप लोगों को निकालना है।
ठीक है, इतनी देर इस सवाल के अंदर अपन ने क्या किया था, गतिज ऊर्जा निकाली थी। अब इसके अंदर आप लोगों को गतिज ऊर्जा दी है, द्रव्यमान दिया है और वेग का मान पूछा है। जैसे गणित के अंदर आप लोग सवाल करते हो वैसे ही करना है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अब जो जो मान दिए हुए इस सूत्र के अंदर वो रख दो। गतिज ऊर्जा कितनी दी है, 2500 बराबर 1/2, m का मान कितना दिया हुआ है 50, v का मान कितना दिया हुआ है निकालना है, ये लो v²। ये इससे कितनी बार कट गया, 25 बार। तो यहां से क्या आ गया 2500 बराबर 25v²। ठीक है, तो ये 25 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2500 बटे 25 बराबर v²। 2500 25 100 बार कटेगा, यानी 100 बराबर v²। ठीक है, तो यहां से v का मान क्या आ जाएगा √100, ये इधर √, आ जाएगा, स्क्वायर को इधर लेकर √, बन जाएगा। तो यहां से बच्चों जो v का मान है मेरे पास वो क्या आ गया ±10 मीटर पर सेकंड। 100 का √10 10 ही होता है। अब प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए √, से बाहर प्लस माइनस की संख्या आती है। ठीक है, तो इसलिए v का मान क्या आ गया ±10 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल सा सवाल है एकदम, 2 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना आप लोग एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन बस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, वीडियो को पॉज कर लो। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बंदूक से दागी गई गोली। क्वेश्चन ये है, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर, क्वेश्चन लिख लो आप लोग साथ साथ, दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। ठीक है, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, यदि गोली का द्रव्यमान आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, मास दिया हुआ, इसका वेलोसिटी वेग दिया हुआ 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो अपन को गतिज ऊर्जा निकालनी है, जैसा कि पहला जो क्वेश्चन किया था वही है सेम, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अब ये जो ग्राम है बच्चों, इसको किलोग्राम में बदलेंगे। तो आप लोगों को पता है 1 kg के अंदर, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम अगर मैं निकालूंगा तो इधर कितना आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा ना। 1 ग्राम के अंदर इसको इधर लेके आ गया 1/1000 kg। अपन को कितने में पूछना है 100 ग्राम में। तो देखो ऐसे नहीं करते कि आप लोग 1 ग्राम में कितने हो गए बच्चों 1/1000 kg, तो 100 ग्राम में कितने हो गए बच्चों 1/1000 गुणा 100 kg। ठीक है, ऐसे तो करते हो, आपको पूछा जाता है एक पेन का मूल्य 5 रुपए है। ठीक है, तो 10 पेन का कितना मूल्य होगा 5 गुणा 10 ही तो करते हो। तो वही तो किया है, 1 का इतना है तो 2 का कितना 100 का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 1/1000 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, बोलो कितना बचा, बोलो 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 1/10 kg। तो आप लोग ध्यान रखना, जब कभी भी ग्राम को केजी में बदलना हो, जब कभी ग्राम को केजी में बदलना हो बच्चों, तो आप लोग क्या करोगे 1000 का भाग दे दोगे। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तो 100 का भाग देते हो वैसे ही। ठीक है, तो ये कितना आ गया लिख दिया मैंने। फिर गतिज ऊर्जा क्या आएगी बोलो, सूत्र लिख दिया 1/2 mv²। m का मान बोलो कितना है 1/10, 1/10 गुणा v का मान कितना दिया हुआ है 500 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 1/20, 2 गुणा 10 20, 500 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लूं 500 गुणा 500। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 इससे कितनी बार कट गया 25 बार। तो ये कितना आ गया 500 गुणा 25, 25 पंजो 125 और 2 0 लगा दिए 12500 जूल। बहुत ही सिंपल सा सवाल था बच्चों ये। ठीक है, 25 पंजो 125 तो 12500 जूल। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना सवाल। 2-3 सवाल अपन ने किए गतिज ऊर्जा पर, बहुत ही इजी से सवाल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का अपना टॉपिक गतिज ऊर्जा के बारे में। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा।
ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को वापस रिवर्स करके और बिल्कुल आराम से देखना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र ध्यान में रखना है 1/2 mv²। और ये जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। धन्यवाद।